आप देख रहे हैं फियर 99। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं बचपन से ही भूत प्रेत का मजाक उड़ाता था। मेरा मानना था कि ये हमारे मन में पनप रहे भ्रम की दस्तक है। मैं एक पक्का नास्तिक हुआ करता था। मैं सभी देवी देवताओं का मजाक उड़ाता था, पर एक दिन ऐसा हुआ जिससे मेरा नज़रिया ही बदल गया। मेरा एक दोस्त है जतिन। वो हमेशा मुझसे किसी न किसी बात पर बेट लगाता रहता है। कोई 2 साल पहले की बात होगी। एक दिन जतिन ने मुझसे कहा था कि उसके पिताजी की ज़मीन के बगल वाले खेत में बड़ी भयानक वारदातें हो रही है। उसने आगे कहा कि वो पूरी ज़मीन काले रंग की है। वहाँ रात में जाने से सभी डरते हैं। 4-5 दिन पहले ही वहाँ गांव की एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। उससे पहले भी 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो मुझे उस जगह ले गया। वहाँ की ज़मीन सच में काले रंग की थी। मैंने उसे समझाया कि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, पर उसने कहा कि ये ज़मीन एक चुड़ैल के श्राप की वजह से ऐसी है। रात में जो भी यहाँ कदम रखता है वो किसी भी कीमत पर ज़िंदा नहीं बचता। मैंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि रात में तो उस जगह पर अकेले जाकर ही दिखाऊंगा। उसने मुझे बहुत बार समझाया, पर मेरे ऊपर तो उसे गलत साबित करने की धुन सवार थी। रात के करीब 2 बजे मैं वहाँ गया। मैंने जतिन से साथ चलकर सब कुछ चेक करने को कहा, पर उसने मना कर दिया। मैं अकेला ही चल दिया। मैं खेत के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, शायद आपको यकीन ना हो दोस्तों, पर मुझे बड़ा ही अजीब महसूस हुआ, जैसे हवा में घुटन सी बढ़ गई हो। पर थोड़ी देर में सब ठीक हो गया और मैं मन ही मन में मुस्कुराने लगा कि यहाँ कुछ नहीं है। मैं ज़मीन पर लेट गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। अचानक एक भयानक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मेरी अचानक नींद खुली। मैं उठा तो सामने मुझे एक औरत दिखाई दी। वो बड़ी भयानक थी। उसके हाथ में एक दरांती थी। उसका चेहरा दोनों ओर से जला हुआ था। वो मुझे घूर रही थी। दोस्तों, मैं जब भी उसके चेहरे के बारे में सोचता हूँ बड़ा घबरा जाता हूँ। मुझे डर लग रहा था और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर मेरे पाँव ने काम करना ही बंद कर दिया था। वो मेरी ओर बढ़ रही थी और मुझे धक्का देकर गिरा दिया और अपने दरांती से मेरे हाथ पर हमला किया। मेरे हाथ में बहुत गहरा निशान हो गया और वो मेरी पीठ पर लगातार हमला कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान मेरे शरीर से निकलने वाली है। लेकिन थोड़ी देर मुझे अपने पास में गर्मी का अनुभव हुआ और लगा कि एक शांति सी मिल रही है। दोस्तों, सच कहता हूँ कि ऐसी शांति का अनुभव मुझे आज तक नहीं हुआ था। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे किसी ने मुझे अपने गोद में बिठाया हो। फिर मुझे कुछ होश ना रही कि क्या हुआ। सीधे सुबह आँख खुली तो खुद को उस खेत में ही पड़ा हुआ पाया। मैं भागकर अपने घर गया। वहाँ मैंने जतिन को पाया। मैंने उसे गले लगा लिया। दोस्तों, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अब कभी वापस ना आ सकूँगा। मैंने उस रात की पूरी बात उसे बताई, पर उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं वहाँ रहकर ज़िंदा वापस कैसे आ गया। बाद में मुझे पता चला कि कल शाम ही गांव में पीर बाबा की उर्स थी और मुझे पूरा यकीन है कि पीर बाबा ने ही मुझे जीवन दान दिया है। जिस पीर बाबा को मैंने कभी माना ही नहीं, उसी ने मेरी उस दुष्ट चुड़ैल से मेरी रक्षा की थी। शायद आपको ये कहानी झूठी लगे, पर यह एकदम सच्ची घटना है और उस दिन से पीर बाबा पर विश्वास बहुत बढ़ गया है।
तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अच्छे कहानी आपको सुनने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।